आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के एक्सरसाइज 4.9 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको एक्सरसाइज 4.9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो हम आपको बता दें कि ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। चलिए सबसे पहले आपने पास एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपने पास क्या करा क्वेश्चन में कि एक जो आपने पास हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली कि हाइपोटेन्यूज ये हो जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अब देखिए एक साइड अपने पास x है तो दूसरा साइड अपने पास दोनों का जो डिफरेंस है तो वो अपने पास 5 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द स्मॉलर साइड दो साइड है उसमें अपने पास एक स्मॉलर साइड होगा, स्मॉलर साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अपने पास x के बराबर मान लेते हैं। ये स्मॉलर साइड है तो एंड द लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल, लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर जाएंगे तो इस दोनों का डिफरेंस है अपने के पास 5 के बराबर, तो x प्लस 10 5 के बराबर। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस अपने के कितना आ जाएगा 5 के बराबर हो गया बराबर। अब अपने के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू ए बी सी डी अपने के पास क्या है, ये जो अगर ए बी सी डी मान लेते ए बी और सी, ए बी सी अपने के पास राइट ट्राइंगल है तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा ए बी सी में, तो यहाँ से अपने के पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये अपने के पास किस बराबर है x प्लस 5 के बराबर, यानी यहाँ से अपने के पास x प्लस 5 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स बताओ, प्लस टर्म्स अपने के पास x का होल स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो यहाँ अपने के पास 5 का होल स्क्वायर के बराबर, 5 नहीं बल्कि अपने के पास 25 का होल स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ अपने के पास x स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स यहाँ 25 के बराबर और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 10x के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 25 का स्क्वायर 625 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ गया अपने पास 2x स्क्वायर प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 10x के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास किस आ जाएंगे तो 625 और ये आ गया प्लस टर्म्स 25 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ गया अपने पास 2x स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 10x के बराबर और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा। यहाँ से अपने पास बताओ तो 2 कॉमन ले लेंगे तो किस आ जाएंगे x और प्लस टर्म्स x स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 5x और माइनस टर्म्स अपन किस तरह आ जाएंगे तो 300 के बराबर, है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस टर्म्स 5x और माइनस टर्म्स 300 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी हमारे पास ये वो क्वाड्रेटिक है जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x आ जाएगा। चलिए यहाँ पर जगह नहीं अगले पेज पे लिखते हैं। यहाँ से बताइए तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गया x स्क्वायर और यह गया प्लस टर्म्स 5x के बराबर और माइनस टर्म्स आ गया किस बराबर 300 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। इसका फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स अपने के पास 300 लाने हैं तो 300 अपने के पास आएगा कैसे तो 15 दूनी 30 तो यह अपने के पास किस बराबर 15x और यहाँ से अपने के पास या तो अपने के पास 20x माइनस 15x प्लस टर्म्स किस जाएंगे 20x और माइनस टर्म्स 15x लिख सकते हैं। देखो अपने के पास ये 30 ही लिखा हो ये प्लस 5 ही लिखा हुआ है और माइनस टर्म्स 300 इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने के पास x कॉमन ले लेंगे किस जाएंगे x प्लस टर्म्स 20 के बराबर और माइनस टर्म्स 15 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस टर्म्स किस आ जाएंगे 20 के बराबर इक्वल टू 0, नॉट माइनस बल्कि प्लस हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास x प्लस टर्म्स 20 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो यहाँ अपने पास x माइनस टर्म्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। अब यहाँ पर पास बताइए तो यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस टर्म्स 20 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर और यहाँ से अपने पास x माइनस टर्म्स 15 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किस हो जाएंगे तो माइनस टर्म्स 20 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू किस हो जाएंगे तो ये आ गया 15 के बराबर। क्या माइनस 20 कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो ये वाले अपने पास क्या हो जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, कभी साइड नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने के पास स्मॉलर साइड किस तरह आ जाएंगे स्मॉलर साइड इक्वल टू आ गया अपने के पास x के बराबर था जो कि अपने पास आ जाएंगे 15 सेंटीमीटर के बराबर एंड लार्जर साइड अपने किस तरह आ जाएंगे तो लार्जर साइड, ठीक है, लार्जर साइड अपन किस तरह आ जाएंगे तो x प्लस टर्म्स 5 के बराबर दैट मीन्स आ गया 20 सेंटीमीटर के बराबर, यानी हमारे पास एक तो आंसर ये आ गया 15 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर आ गया अपने किस बराबर 20 सेंटीमीटर। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने पास क्या दरकार है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। चलिए सबसे पहले अपने पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का अपने पास एक क्या दे रखा है डायगोनल दे रखा है, डायगोनल का कलर चेंज कर दीजिए। ये हमारे पास क्या है एक डायगोनल है,
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब इनके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शॉर्टर, अब इनके सारे साइड बताने, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। यहाँ से मान लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड, या शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड ही लिख लीजिए। तो ये अपने पास क्या दे रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड, तो शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्वेश्चन पढ़ते जाइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल अपने पास किस बराबर है, तो डायगोनल जो है वो अपने पास क्या है, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो एक्स में अपने पास कितना जोड़ दे, 60 जोड़ दे, ठीक है। इसके बाद अपने पास लॉन्गर साइड किसके बराबर है, तो लॉन्गर साइड, और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, तो यहाँ से अपने पास लॉन्गर साइड अपने पास करा देंगे। तो लॉन्गर साइड इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स में कितना जोड़ दे, तो 30 जोड़ दे, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है अपने के पास, साइड पूछ रखा है। तो यहाँ से अपने के पास हमें पता है कि ये अगर अपने पास डायगोनल है, ये अपने पास क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर किस करा दें, दो शॉर्टर साइड के, दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अपने के पास ये शॉर्टर साइड अपने पास कौन सा है, तो एक्स प्लस टाइम्स 6, एक्स प्लस टाइम्स 30 नॉट 6, 30 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स प्लस टाइम्स 60 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यानी अपने पास ये एक्स प्लस टाइम्स 60 हो जाएंगे और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स प्लस 60 नहीं बल्कि अपने पास ये एक्स प्लस 30 के बराबर, और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स प्लस 60 के बराबर। ये डायगोनल हो गया, ये लॉन्गर साइड हो गया, ये शॉर्टर साइड हो गया। चलिए अब अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 60 एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स 3 दिया 900 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 120 एक्स के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 100 यहाँ से अपने पास 6 का 3600 आ गया अपने पास 3600 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कट रहा है काट लो फटाफट, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपने पास कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये 120 एक्स इधर जाएगा तो माइनस 120 एक्स और प्लस 60 एक्स, तो माइनस 60 एक्स हो जाएगा। और ये आ गया अपने पास 900 में से अपने पास 3600 घटा दीजिए, तो माइनस 9 18 9 27 9 चौका 36, यानी अपने पास 2700 के बराबर इक्वल टू आ गया 0। यानी हमारे पास ये वो क्वाड्रेटिक है जिनको सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। यहाँ से अपने पास इसका तो इजीली फैक्टर हो रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 90 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 30 एक्स के बराबर, 9 या 27, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2700 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से एक्स कॉमन लेके तो आ जाएंगे एक्स माइनस टाइम्स 90 के बराबर, है ना, और प्लस टाइम्स यहाँ से 30 कॉमन ले लेते आ जाएंगे एक्स माइनस टाइम्स 90 इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ पे अपने पास जगह नहीं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक्स माइनस टाइम्स 90 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ अपने पास एक्स और प्लस टाइम्स 30 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो एक्स माइनस टाइम्स 90 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास एक्स प्लस 30 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। यानी यहाँ से एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा 90 के बराबर, और यहाँ से एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 30 के बराबर, हाँ है ना। यानी हमारे पास एक्स के दो वैल्यू आ गए, एक तो एक्स इक्वल टू 90 आ गया और एक इक्वल टू अपने के पास 30 आ गया। यहाँ से अपने पास कोई एक रिजेक्ट हो जाएगा, कौन सा, तो ये वाला अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास साइड ऑफ ये रेक्टेंगल के साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस या अपने पास शॉर्टर साइड किसके बराबर देंगे, तो यहाँ से अपने के पास शॉर्टर साइड अपने किसके बराबर देंगे, तो शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू किसके बराबर देंगे, यानी तो अपने पास स्मॉलर साइड लिखती है शॉर्टर साइड एक्स के बराबर था जो कि अपने पास किसके बराबर हो गया 90 के बराबर। यहाँ से अपने पास लॉन्गर साइड किसके बराबर हो जाएंगे, तो लॉन्गर साइड अपने के पास आ गया, लॉन्गर साइड इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स प्लस 30 के बराबर जो कि अपने पास 90 प्लस 30 120 के बराबर हो जाएंगे। और अपने पास डायगोनल पूछ रखा होता तो डायगोनल बता दीजिए, डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल अपने किस बराबर जाएंगे, तो एक्स प्लस टाइम्स 60 के बराबर 9 6 15 यानी 150 के बराबर हो गया। यानी ये अपने पास ये दोनों तो हमारे पास एक्चुअल आंसर है जो पूछ रखा है। अगर अपने पास डायगोनल पूछ रखा होता तो 150 हो जाता। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज 3√10 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल एंड द लॉन्गर लेग इज डबल, न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी दिस के बराबर, यानी नया हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है। हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। चलिए सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं लेट द लॉन्गर, और अपने पास लॉन्गर लेग और अपने डबल कर दिया गया और स्मॉलर लेग, तो लेट द स्मॉलर लेग अपने पास स्मॉलर लेग इक्वल टू एक्स के बराबर मान लेते हैं, एंड द लॉन्गर लेग अपने पास किस तरह देंगे, लॉन्गर लेग अपने के पास किसके बराबर, तो वाई के बराबर मान लेते हैं, बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास स्मॉलर लेग ये है और लॉन्गर लेग ये है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपने पास राइट ट्राइंगल का ये है लेग है, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ के अपने पास 3√10
इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यह अपने पास 3 या 9, तो यह अपने पास 90 के बराबर। हाँ है ना, देख लो 3 या 9 90 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो 90 और माइनस 10 वाई स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या करा है, फिर से क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने के पास अगर स्मॉलर लेग को ट्रिपल कर दिया जाए और लॉन्गर लेग को डबल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, स्मॉलर लेग अपने के पास क्या कर दिया गया है, स्मॉलर लेग को अपने के पास, स्मॉलर लेग अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, यानी तो अपने के पास ऐसे लिख लीजिए, न्यू स्मॉलर लेग इसको अपने के पास ट्रिपल कर दिया गया, यानी 3x हो गया, और न्यू अपने के पास लार्जर लेग किसके बराबर हो जाएंगे, तो न्यू लार्जर लेग किसके बराबर हो गया, न्यू लार्जर लेग आ गया अपने के पास 3, और यह आ गया अपने के पास डबल कर दिया गया तो 2y के बराबर। हाँ है ना, अब अपने के पास बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने पास दोनों के जो स्क्वायर का सम है 3x इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स यह अपने पास 2y इन पूरे का होल स्क्वायर, इसको जो इसका जो सम है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है 9√5 इन पूरे के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे अपने का जगह नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे क्या ऊपर ही लिख लेते हैं। यहाँ से अगर अपने किस बराबर, तो 9x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किस बराबर 4y स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास 81 और मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ तो 9x स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4, और यहाँ से अपने पास x की जगह अपने पास बताओ x स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं, तो 90 और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास y स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 90 और प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 4y स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 81 और यह आ गया अपने पास 81 5 कम 5, और यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो यह आ गया अपने पास 5 कम 5 और 8 पंचे 40 400 के बराबर हो जाएंगे। देख लो यह आ गया अपने पास, कुछ तो गलत नहीं किए ना, यह आ गया अपने पास 90 और यह आ गया अपने पास 81 और पंचे, तो 5 कम 5 और यह आ गया अपने के पास 8 पंचे 40 के बराबर 405 के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से सॉल्व कर लो तो यह आ गया अपने पास 9 9 81, तो 810 और माइनस टर्म्स आ गया y स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स ये आ गया 4y स्क्वायर के बराबर, माइनस टर्म्स 5y स्क्वायर होगा ना 9y स्क्वायर के बराबर, और प्लस टर्म्स कितना आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4y स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 405 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 5y स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 405 और माइनस टर्म्स 810 के बराबर। हाँ है ना, 405 और माइनस टर्म्स 810 ये अपने पास 405 हो जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 5y स्क्वायर और यह आ गया अपने पास 4 दूनी 8, यह आ गया अपने पास 405 के बराबर। देख लो अपने पास माइनस टर्म्स लेकिन यह आ गया 5 5 10 और 4 4 8 के बराबर है। हाँ है ना, यहाँ से y स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास माइनस टर्म 405 और होल अपॉन अपने पास 5 के बराबर। यहाँ से अपने जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, माइनस टर्म्स हो जाएंगे लेकिन 5 कम 5 और 0 ये 5 8 40 81 हो जाएंगे, 5 8 40 और यह आ गया 5 कम 5, यानी y स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 81 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 9 के बराबर होगा। यानी तो अपने पास इसको ऐसे लिख दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया प्लस माइनस 9 के बराबर। y का वैल्यू नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसलिए अपने पास पॉजिटिव लिया जाएगा, तो y प्लस 9 आ गया, y जैसे प्लस 9 आ गया तो x आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर हो गया, y इक्वल टू आ गया प्लस 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास x बताओ, x स्क्वायर अपने पास किस बराबर था, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू था अपने के पास 80 माइनस किसके बराबर था, तो 90 माइनस टाइम्स वाई, यहाँ गया अपने पास 90 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। जैसे अपने पास इसमें वैल्यू चिपकाओगे तो 90 माइनस वाई स्क्वायर यानी 81 के बराबर, 90 में से 81 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे तो 9 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 के बराबर, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बराबर, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 3 के बराबर, यानी एक्स इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हो तो अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस 3 के बराबर। हाँ है ना, यानी अपने पास स्मॉलर लेग किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं स्मॉलर लेग इक्वल टू आ गया अपने के पास एक्स के बराबर था जो कि अपने पास 3 मान लिए, और यहाँ से अपने पास लार्जर लेग बताइए, लार्जर लेग ये जो कि अपने पास y के बराबर मान ली थी जो कि अपने पास 9 के बराबर हो गया। हाँ है ना, तो ये एक तो आंसर 9 हो गया और एक अपने पास y के बराबर हो गया, यही हमारे पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर, एक आंसर 3 एक आंसर अपने के पास 9 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है आप डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि अ पोल हैज टू इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है अपने के पास कि इज सच ए वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। आगे दे रखा है अपने पास इफ द it is possible to do, if yes what is the distance from the two gates should be the pole is erected। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं, फोटो बनाएगा थोड़ा सा अपने पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये हमारे पास सर्कल है, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, हमारे पास एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर गेट दे रखा है, चलो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे अपने के पास गेट भी बना देते हैं।
ये हमारे पास क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड भी दे रखा है। कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अपने पास कोई एक पोल है जो कि बाउंड्री पर है। पोल हमारे पास कहाँ पे है, बाउंड्री पर, ठीक है। ये अपने पास पोल बना दीजिए, ये हमारे पास पोल जो है वो अपने पास कहाँ पर है, बाउंड्री पर, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास बाउंड्री पे अपने पास कोई एक पोल है, ये अपने पास पोल का फुट है जो कि बाउंड्री पर रखा हुआ है, ठीक है। अब अपने पास इस पोल से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो पोल है ना ये अपने पास ऊपर खड़ा हुआ है। ये एक्चुअल पोल तो अपने पास देखने में ऐसे ही लगेगा, फोटो बनेगा, लेकिन ये जो पोल है ना ये ऊपर की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ से अपने पास अगर टेढ़ा बनाना चाहिए तो ऐसा कुछ पोल है, बराबर खैच छोड़ो। यहाँ से अपने पास इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास 7 सेंटीमीटर। ये अगर गेट ए मानते हो और इस गेट को बी मानते, अगर ये एक्स है तो ये अपने पास एक्स प्लस 7 के बराबर है, और यहाँ से लेकिन यहाँ तक डिस्टेंस दे रखा अपने पास 13 मीटर के बराबर। और अपने पास ये सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो अपने पास 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस, यानी तो अपने पास यहाँ पर पी पॉइंट मान लेना इसको, तो पी पॉइंट मान ले, तो अपने पास लेट एपी इक्वल टू किस बराबर है, तो एपी इक्वल टू आ गया एक्स के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बीपी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो बीपी आ गया अपने पास एक्स प्लस 7 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास ये राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए पी बी, ए बी पी या ए पी बी लिख लीजिए, ए पी बी। ए पी बी में अपने के पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ए पी स्क्वायर और प्लस टेंस बी पी स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास ए बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से ए पी बताओ, ए पी किस बराबर है, तो एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और बी पी अपने किस बराबर है, तो एक्स प्लस 7 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 13 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 49 के बराबर, और प्लस टाइम्स करा देंगे 14x के बराबर, हाँ है ना। 14 यहाँ से अपने पास 14x ही होगा ना, 14x और इक्वल टू आ गया अपने पास 169 के बराबर। यहाँ से अपने पास ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 14x के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया 169, और माइनस टाइम्स करा देंगे 49 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, प्लस टाइम्स 49 हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताइए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 14x के बराबर, माइनस टाइम्स 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये किस आ जाएंगे 120 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लेते, ये आ गया 7x, और माइनस टाइम्स कितना जाएंगे 60 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा तो ये आ गया अपने पास x प्लस टाइम्स 7, और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे x, यानी तो अपने पास यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से बताइए तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक आ गया जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, चलो यहाँ से बताएंगे, बताओ ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स आपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 7x माइनस टाइम्स 60 के बराबर, माइनस टाइम्स 60 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया 12x के बराबर, माइनस टाइम्स 5x और माइनस टाइम्स 60, फैक्टर करने आ रहा होगा, नहीं करने आ रहा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो एक्स प्लस टाइम्स 12 आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स 5 इंटू आ गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे एक्स प्लस टाइम्स 12 और इंटू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एक्स और माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने पास ये इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से बताओ ये एक्स प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 12 के बराबर, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं, एक्स इक्वल टू गया 5 के बराबर। क्या डिस्टेंस कभी पॉसिबल ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो दैट्स वाई ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ है ना, और अपने पास ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड बी, तो पहले गेट से अपने पास कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए से डिस्टेंस अपने पास x के बराबर जो कि आ गया 5 के बराबर, और यहाँ से अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ, तो फ्रॉम बी से डिस्टेंस अपने पास x प्लस किसके बराबर है, तो x प्लस 7 के बराबर, यानी x प्लस 7 यानी आ गया x बराबर 12 के बराबर, यानी हमारा जो एक आंसर हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर, और एक आंसर आ जाएंगे अपने पास 12 मीटर के बराबर। यही दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज अपने पास थे अपने के पास 4.9 द एंड होता है, कोई इतराज हमारे सब यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 4.9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आपको ज़्यादा ही हमें सपोर्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।